डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं इनामुर रहमान आप लोगों को क्लास 7 एसएसटी का ये थर्ड वीडियो है जो रिवीजन पे बेस्ड है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो मैंने बुक में ही कर रखे हैं। आप लोगों को एक बार रिवीजन में करवा दूं ताकि एग्ज़ामिनेशन के दौरान आप लोगों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े और आप लोग अच्छे से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकें बिना किसी दिक्कत के। ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे बच्चों, और जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशंस में आएंगे, मैंने 3 वीडियो जो बनाए हैं, ये तीसरा वीडियो है और इससे पहले जो 2 वीडियोज़ बनाए हैं इन्हीं तीनों वीडियोज़ पे आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। इसलिए आप इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे मैंने क्या उसमें पढ़ा है, क्या पढ़ाया है। पहला है मेडाइवल इंडिया इज़ फ्रॉम, मतलब मध्यकालीन भारत का जो काल है, जो युग है, पीरियड जो अवधि है, वो कब से कब तक चली है। तो बच्चों ये ऑप्शन सी है, 8th to 18th सेंचुरी, 8 से 18वीं सदी तक ये अवधि थी मिडाइवल इंडिया का। उसके बाद है द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है, जो धार्मिक ग्रंथ है, वो क्या है। तो इसमें जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुरान शरीफ जो है ये मुस्लिम का होली बुक है। जातीज़ आर, ये जाति क्या है, तो ये सब कास्ट्स हैं बच्चों, सब कास्ट्स कहलाता है ये। और जातीज़ के अंदर भी और जातियां बटी हुई हैं कई भागों में, उपजाति के नाम से जिनको जानते हैं। जैसे ऊपर में जैसी में दिए हुए हैं, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब जातियां हैं। राजपुत्र मीन्स, राजपुत्र का मतलब क्या होता है, तो ये संस्कृत का वर्ड है जिसका हिंदी में अगर मतलब निकाला जाए तो राजा का बेटा, जो सन ऑफ रूलर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बच्चों। अब इसमें ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं बच्चों, इसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जिसके अंदर जीवन नहीं है, जो जानदार नहीं है, हमारे चारों ओर जो इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें जो अजीवित हैं, जो सजीव नहीं हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर में से इन सबों में कौन सा ऐसा है जो लैंड फॉर्म का पार्ट नहीं है। तो वो ओशियन होगा बच्चों, क्योंकि ओशियन महासागर है, पूरा का पूरा पानी है, और इसमें लैंड फॉर्म की बात की जा रही है। तो लिथोस्फीयर के ऊपर कौन सा ऐसा ढांचा है, प्लेन्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज, ये ढांचा है जो लिथोस्फीयर के पार्ट्स हैं, लैंड फॉर्म्स के पार्ट हैं। लेकिन ओशियन कोई लैंड फॉर्म्स नहीं है, ये तो बस पानी ही पानी है, ज़मीन ही ज़मीन है ही नहीं। तो जब ये लैंड है ही नहीं तो लैंड फॉर्म्स कहाँ से होगा। तो इसका ऑप्शन ए ये इसका आंसर होगा। द गैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसका आंसर हर कोई जानता है बच्चों कि मानव जीवन को जीवित रखने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए कौन सा गैस उपयोगी है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कंस्टिट्यूट्स अबाउट 78% ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर, पृथ्वी में
पृथ्वी के ऊपर नाइट्रोजन गैस जो है सो सारे गैसों में 78% हिस्सा जो है सो नाइट्रोजन अकेला इसने छेक रखा है। बाकी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, नियॉन और भी बहुत सारे गैसेज हैं, लेकिन 78% अकेला नाइट्रोजन का है। ये पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये नाइट्रोजन इनडायरेक्ट वे में हमारे लिए भी उपयोगी हुए। वाटर डोमेन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, जल वाला जितना भी भाग है पृथ्वी के ऊपर वो क्या कहलाता है, तो वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है बच्चों। पूरा का पूरा हाइड्रोस्फीयर होता है वो। ये सिविक्स का चैप्टर 1 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन, ये गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये क्रांति बहुत ही मशहूर हुआ है। ये भारत इंटरनेशनल हिस्ट्री में, विश्व के इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रिवॉल्यूशन थी। ये 1688 की क्रांति भी बोलते हैं इसको। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सद्दाम हुसैन इराक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सद्दाम हुसैन का जो इराक है वहाँ किस तरह की सरकार चलती थी, कैसा एग्जाम्पल है वो, किस तरह की सरकार का। जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जाना था बच्चों, जिसमें से डिक्टेटरशिप भी एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट था, जिसको तानाशाह बोलते हैं, तानाशाही सरकार। तो सद्दाम हुसैन की सरकार तानाशाही थी, जहां देश की पूरी शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी के हाथ में होती है और वो मिलिट्री हेड होता है और सारे डिसीजंस वो अकेले लेता है, किसी की कुछ नहीं सुनता, पूरी मनमानी होती है उसकी और मनचाहे तौर पर वो देश पर शासन करता है। कोई व्यक्ति किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो उस व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ये डिक्टेटरशिप बहुत ही ख़राब तरह का शासन माना जाता है, क्योंकि इसमें जनता को बोलने की कोई आज़ादी नहीं होती है। राजा चाहे गलत करे, डिक्टेटर जो तानाशाह होता है वो चाहे गलत करे या सही करे, चुपचाप हर कुछ सहना पड़ता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड होते हैं वहाँ के। जैसे हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर्स हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति हेड होता है देश का। यूएसए इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। हम लोगों ने चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था बच्चों। द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट इन द यूएसए, पहले अफ्रीकन अमेरिकन मतलब अफ्रीका में जन्मे और अमेरिका में पले, वहाँ की भी नागरिकता इनको थी, अमेरिका की भी। वो पहले प्रेसिडेंट कौन हुए? बराक ओबामा, बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट, और ये पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी रह चुके हैं ये। अभी डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा ही राष्ट्रपति थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे। बहुत ही सिंप्लिसिटी के लिए वो जाने जाते हैं और अमेरिका को के डेवलपमेंट में काफ़ी उन्होंने योगदान भी दिया था। तो बच्चों, आज का वीडियो रिवीजन पे बेस्ड था, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तीन वीडियोस मैंने बनाए हैं, ये लास्ट वीडियो है। तीनों वीडियोस आप लोग अच्छे से देखेंगे और जो एग्ज़ामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ामिनेशंस के लिए बच्चों। गुड बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय।